तो आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में आपकी जो कमज़ोरी है, जो मर्दाना कमज़ोरी जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और शरीर के अंदर एक नई स्फूर्ति का एहसास आपको होगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग दवाई तब खाते हैं जब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, मगर आयुर्वेद का एक सिद्धांत होता है, अगर आपको हल्की सी भी कमज़ोरी महसूस होती है तभी अपनी जड़ी बूटी के साथ अपना इलाज करना संभव होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जड़ी बूटी आपके सामने हमने लेके आए हैं, इनका हम कैसे प्रयोग करेंगे दवा के रूप में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये सत्तावर है जी। ये एक जड़ होती है और मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा गोखरू, इसको हम गोखरू बोलते हैं, छोटा गोखरू है। ये किडनी रोगों में मोस्टली प्रयोग किया जाता है, मगर जो सेक्स की बात आती है उसमें जब तक किसी की किडनी सही नहीं रहेगी तो उसका सेक्स भी कमज़ोर हो जाता है। इसको गोखरू बोलते हैं। ये अश्वगंधा, आपने मोस्टली नाम भी सुना होगा इसका। ये अश्वगंधा है, उसकी जड़ होती है ये मर्दाना ताकत के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है। दूसरा, ये पिसी हुई जो आप जड़ी बूटी देख रहे हैं, ये है विदारी कंद। पंसारी के पास जब आप जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये जो पाउडर इधर आप देख रहे हो, ये है सफ़ेद मूसली। ये हमारे पास पिसी हुई अवेलेबल थी तो हम आपके सामने ये लेके आए हैं। आप किसी अच्छे जानकार पंसारी के पास जाइए, क्योंकि जड़ी बूटियाँ क्या होती है, पंसारी कई कई सालों तक उनको अपने पास जमा रखते हैं और वो अपना जो असर होती है वो छोड़ देती हैं, और जो लोग दवा बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि दवा ने असर नहीं किया। तो आप किसी ऐसे पंसारी के पास जाइए जो आपका जानकार हो और अच्छी जड़ी बूटी आपको अवेलेबल करवाए जी। और अगला हमारा है जो जड़ी बूटी, वो है कोंच। ये कोंच के सफ़ेद बीज हैं। आप सफ़ेद भी ले सकते हो, काले भी ले सकते हो। और सबसे पहले इनको शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रात को गर्म दूध में इनको उबाल के रख दो और सुबह जब आप देखेंगे तो इनके छिलके उतर जाएंगे ऊपर से, क्योंकि अगर हम ऐसे इसको प्रयोग करेंगे तो ये खुजली पैदा करता है। तो आप इसका प्रयोग शुद्ध करके ही करें। अगला है मिश्री। इसको धागे वाली मिश्री बोला जाता है क्योंकि इसमें धागा होता है, ये देख लीजिए आप। अगला है कुचला। कुचला वैसे एक जहर होता है। पहले ज़माने में लोग इसको जैसे आवारा पशुओं को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब इसको शुद्ध किया हुआ है लहसुन के रस में और अदरक के रस में। और ये है शिलाजीत। ये सूर्य तापी शिलाजीत है। आप किसी अच्छे पंसारे से ले लीजिए। ये सूर्य की ताप से पिघलती है और उसको हमने लिया गया है। ये शुद्ध शेकर है जी, गोल्ड में। इसमें सोना होता है और ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसमें एक चीज़ हमने अलग से डाली हुई है जो कोई भी नहीं डालता मेरे हिसाब से। होम्योपैथिक मेडिसिन है जिंकसेंक। ये पनेक्स की बनाई हुई होती है। एक फूल होता है, उसकी जड़ों से बनती है और ये सेक्स पावर पे बहुत उम्दा काम करती है, इसलिए हमने इसमें इसको भी मिलाया गया है। अब आप इसकी मात्रा सुन लीजिए ध्यान से कि इसको कैसे बनाएं। इसमें हम 100 ग्राम सत्तावर लेंगे, 100 ग्राम गोखरू लेंगे, 100 ग्राम अश्वगंधा लेंगे और 100 ग्राम विदारी कंद लेंगे इसमें, और सफ़ेद मूसली भी 100 ग्राम रहेगी, और शुद्ध किए हुए ये बीज, कोंच के बीज सफ़ेद वाले, आप काले भी ले सकते हैं, ये भी 100 ग्राम रहेंगे। अब ये देखिए कि आप इसकी क्वांटिटी देख लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अगर ये 600 ग्राम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है तो इसमें हम 600 ग्राम ही मिश्री डालेंगे और इसमें 10 ग्राम डालेंगे शुद्ध कुचला, और इसमें 10 ml रहेगा हमारा शिलाजीत लिक्विड में, और ये 5 ग्राम की डिब्बी ये डालेंगे, और इसकी हम 10 से 20 बूंद डाल के अच्छी प्रकार से रगड़ाई करेंगे। अब बात करते हैं वात पित्त और कफ वाले के इंसान के बारे में। देखिए, जिसका कफ की प्रकृति है वो इसमें मिश्री न डालें, क्योंकि मिश्री की जो प्रकृति होती है वो पित्त को शांत करने के लिए होती है, ठंडी होती है। तो कफ वाले इंसान के लिए ठंडी मिश्री सही नहीं रहती है। तो जो कफ के इंसान हैं वो सिर्फ
बगैर मिश्री के इसको बनाएं। और मात्रा के रूप में हम देखेंगे तो आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा इसको लेंगे बगैर मिश्री के, क्योंकि बहुत सारे शुगर के जो रोगी होते हैं वो मिश्री का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो बगैर मिश्री डाले बनाएं इसको। और जो इंसान पित्त प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति यानी उनको हरदम गर्मी लगती रहती है, तलवों में पसीने आते रहते हैं, पूरा शरीर जो हीट देता रहता है, उनके लिए मिश्री डालना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी वीर्य को पतला कर देती है और शीघ्र पतन की समस्या शुरू हो सकती है। तो अपने प्रकृति के हिसाब से इस दवाई का सेवन करें आप। और आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, जो बचपन की जो गलतियां आपने की है, जिसके अनुसार आपको ये रोग लग गया है, वो बिल्कुल 40 से 45 दिन के सेवन से बिल्कुल सही हो जाएंगी। और देखिए मैंने डोज इसकी बता भी दी आपको, बगैर मिश्री के इसकी डोज 2 ग्राम की रहेगी। अगर कोई कमज़ोर इंसान है तो 1 ग्राम की मात्रा भी ले सकता है, मगर नहीं तो इसकी 2 ग्राम की मात्रा रहेगी। और जो मिश्री डालेगा इसमें 600 ग्राम, उसकी मात्रा डबल हो जाएगी, वो 4 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करें, पित्त प्रकृति वाले इंसान हैं जो। अब हमने बताया कि ये दवाई कैसे बनेगी, इसका सेवन किस रूप में हम कर सकते हैं। अब रहेगा कि हम इसका सेवन किसके साथ करें। तो प्यारे दर्शकों, इसका सेवन हमने दूध के साथ करना है और खाना खाने के 1 घंटे बाद हमने इसका सेवन करना है। और दूध को पहले अच्छे प्रकार से गर्म कर लो। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि डेयरी प्रोडक्ट यूज़ न करें, यानी डेयरी का दूध न लें इसके लिए, दवाई के लिए। हो सकता है तो गाय का दूध इस्तेमाल करें, वरना भैंस का भी चल जाएगा। तो इसको आप पहले दूध को गर्म कीजिएगा और फिर ठंडा होने पे इसकी 1 चम्मच जो डोज मैंने बताई है, शुगर वाले इंसान अगर मिश्री नहीं डालते हैं इसकी डोज 2 ग्राम रहेगी, अगर मिश्री डालते हैं तो इसकी डोज 4 ग्राम रहेगी बगैर शुगर वालों के लिए। और मर्दाना ताकत के लिए एक अजीब तोहफ़ा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसका आप सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। अब बात रही कि इसके सेवन करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। बचपन की गलतियों के कारण जो वीर्य संकलित हो जाता है आपका जल्दी से, वो गाढ़ा हो जाएगा, वो जो पानी की तरह पतला है वो सही हो जाएगा। शीघ्र पतन की जो शिकायत है आपको, वो बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। और हाथ पैरों में दर्द, हरदम सुस्ती, वो सारी जो है वो इस मेडिसिन से सही हो जाएगी। आप अपने आप को एक ताज़ा तरोताज़ा महसूस करेंगे। और जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है उनके इससे बढ़ जाएंगे। और जो लोग बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे हैं, अगर इसका सेवन वो करेंगे तो भगवान की कृपा से उनके घर में भी बच्चे खेलेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस जड़ी बूटी का सेवन करें और हमें याद रखें। और अगर कोई भी ऐसी आपको समस्या आती है इसके रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। देखिए, व्यस्तता के कारण हो सकता आपकी कॉल ना उठा पाएँ, मगर मैसेज का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। नमस्कार।